ये कहानी है विक्रम रेड्डी की। 35 साल का एक प्रॉपर्टी एजेंट। लेकिन असली काम क्या था? लोगों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करवाना। ना कोई डर, ना कोई पछतावा। उसकी जिंदगी बस एक ही लाइन पर चलती थी, पैसा मिले, काम हो जाए। एक शाम जब वो अपनी फाइल्स देख रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम था शहर से बाहर जंगल में बने एक पुराने राजवाड़े को खाली करवाना, और पैसे इतने कि विक्रम जिंदगी भर काम न करे। लेकिन जैसे ही उसने नाम पढ़ा, उसका चेहरा थोड़ा रुक गया। देवराज पैलेस। देवराज पैलेस, एक ऐसा महल जिसके बारे में शहर में सिर्फ एक ही बात कही जाती थी, जो अंदर गया वो वापस बदल कर आया या आया ही नहीं। कहानी थी कि उस महल के राजा को किसी काले तांत्रिक ने धोखे से मार दिया था, और तब से वो महल जिंदा है। रात होते ही उसके अंदर कुछ जाग जाता है। विक्रम ने हंसकर कहा, डराने के लिए कहानियां हैं बस। और अगले दिन वो अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता सुनसान होता गया। पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी भी अंदर आने से डर रही थी। हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके साथ चल रही हो। और फिर सामने था देवराज पैलेस, टूटा हुआ, झुका हुआ, लेकिन अभी भी डरावना शाही। जैसे ही विक्रम ने गेट पार किया, अचानक चारों तरफ की आवाजें बंद हो गईं। न हवा, न पक्षी, बस खामोशी। अंदर जाते ही लंबे लंबे कॉरिडोर, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स। लेकिन अजीब बात, हर पेंटिंग में चेहरों की आंखें गायब थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दी हो। विक्रम रुक गया। उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने आवाज लगाई, कोई है यहां? आवाज वापस आई, लेकिन वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। थोड़ी भारी, थोड़ी टूटी हुई। थोड़ी देर बाद विक्रम एक कमरे के सामने रुका। दरवाजा आधा खुला था। अंदर जमीन पर पड़ी थीं खून से सनी जंजीरें, और एक कोने में एक दिया जल रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, दिया अपने आप बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और तभी उसके कान के पास एक आवाज आई, तू भी कब्जा करने आया है? अंधेरे में धीरे धीरे एक आकृति बनी, धुएं से बनी हुई, बिना आंखों के। उसके हाथ में एक पुराना यंत्र था, जिसमें हड्डियां और बाल बंधे थे। वो हंसा, मैं भी कभी तेरे जैसा था। और फिर पूरा कमरा बदलने लगा। महल फिर से जिंदा हो गया। राजा सामने था, जंजीरों में बंधा हुआ, और उसके सामने वही तांत्रिक, मंत्रों की आवाज, काली शक्तियां। और फिर राजा की हत्या, खून, चीखें और एक अधूरी आत्मा। तांत्रिक ने कहा, अब तेरी आत्मा मेरी शक्ति बनेगी। विक्रम हवा में उठ गया। सांस रुकने लगी, आंखें सफेद पड़ने लगी। तभी एक और आवाज आई। बस राजा की आत्मा सामने थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं बल्कि शक्तिशाली थी। उसने कहा, इस महल में अब और अन्याय नहीं होगा। और अचानक दीवारें कांपने लगीं,
अंधेरा चीखने लगा। तांत्रिक गायब होने लगा। विक्रम जमीन पर गिर गया। राजा की आत्मा उसके सामने आई। अब उसका असली रूप दिख रहा था। घायल, सड़ा हुआ, डरावना। उसने चिल्लाकर कहा, "ये जगह छोड़ दे, वरना अगली बार मैं नहीं बचाऊंगा।" सुबह विक्रम महल के बाहर था। सब कुछ सामान्य, लेकिन वो बदल चुका था। उसने उस काम को हमेशा के लिए मना कर दिया। और आज भी देवराज पैलेस खाली है। कहते हैं रात होते ही वहां अब भी फैसला सुनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, शापित राजवाड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विंग्स ऑफ होप YT को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।